हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है? तो वे सभी निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन की गति के नियमों का पालन होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। तो न्यूटन के नियमानुसार यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, मान लीजिए जैसे ये आइंस्टीन है, जब इन पर कोई बाह्य बल अगर नहीं लगाएंगे तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, स्थिर ही रहेंगे। अब मान लीजिए जैसे ये उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ बस लिखा है जैसे सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो गतिज अवस्था में है, तो वह तब तक गतिज अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसी प्रकार से जैसे ये कण है तब तक स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही कहने का आशय है कि गति नियत रहती है, अर्थात उस पर कोई त्वरण नहीं होता, कोई त्वरण उस पर नहीं होता है। त्वरण नहीं होता है, इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बल होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यहाँ पर जो हमारा पिंड है उस पर हम कोई बाह्य बल न लगा रहे हैं, देख सकते हैं बाह्य बल न लगा, तो यहाँ पर बाह्य बल जो हमारा है बल का मान ही 0 हो जाएगा, तो त्वरण का मान ही अपने आप 0 हो जाएगा, तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। इससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे ही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल को हम F से लिखते हैं, द्रव्यमान M और त्वरण हो गया A। तो हमारा बल इसमें शून्य हो गया, तो हमारा त्वरण भी साथ में शून्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे F इक्वल टू 0 रखेंगे तो M हमारा इधर होगा, तो जो 0 और फिर A बराबर मतलब त्वरण बराबर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हम त्वरण बराबर 0 लिखते हैं, और त्वरण को हम लोग d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, इसको दूरी का 2 बार अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण प्राप्त होता है, दूरी का 1 बार अवकलन करेंगे तो हमें वेग प्राप्त होता है। इसे जरा ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा r जो r सदिश है उसका एक वैल्यू होती है जो तीनों दिशाओं के लिए होती है, तो हम उसकी वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि r सदिश बराबर x i कैप, y j कैप एंड z k कैप होता है। तो हम r सदिश की वैल्यू को समीकरण में पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, आर सदिश की वैल्यू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप बराबर 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का सबके साथ गुणा होगा, तो आई जे कैप एंड के कैप हमारा कांस्टेंट है, इसके उसका अवकलन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का ओनली अवकलन होगा, वाई स्क्वायर वाई एंड जेड का। फिर उसके बाद यह हमारा तीनों दिशाओं के लिए निकला है, तो हमें सबका एक एक करके एक एक दिशाओं के लिए निकालना है। तो हम पहले x का लेंगे, y का लेंगे एंड z का लेंगे, तीनों का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से 0। तो यहाँ पर माना 2 निर्देश फ्रेम S व S डैश है, तो यहाँ पर एक फ्रेम हो गया S और S डैश, दोनों एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान है, मतलब ये दोनों एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान हैं, तो अर्थात वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। जब हम इसमें S डैश में कोई बंदा बैठा है, अगर वो S को देखेगा तो दोनों समान रफ्तार से चल रहे हैं, तो दोनों लगेगा कि वो सामने वाला रुका हुआ है, हम भी रुके हुए हैं, ऐसा अगर प्रतीत होगा। जैसे आपने ट्रेन देखा होगा तो दोनों आमने सामने वाला ट्रेन सामने एक जैसा चलते रहता है, तो लगता है कि एकदम सेम स्थिर हमें प्रतीत होता है, जस्ट उसी प्रकार से है। अब यदि एक पिंड जड़त्वीय फ्रेम S के सापेक्ष प्रेक्षकों के लिए विरामावस्था में है, तो एच डैश के प्रेक्षक के लिए भी पिंड के स्थिर ही प्रतीत होगा, मतलब ये ऐसे कोई स्थिर पिंड है, ये भी स्थिर ही है, इसके सापेक्ष ये भी तो स्थिर ही दिखाई देगा। मान लो ये आइंस्टीन है, आइंस्टीन के हाथ में डंडा है, अगर दोनों स्थिर हैं तो इसके एक दूसरे के सापेक्ष दोनों एक स्थिर ही दिखाई देंगे, बस वही फंडा है यहाँ पर भी, स्थिर पिंड में स्थिर प्रतीत होते हैं। तो दोनों फ्रेमों के प्रेक्षकों के लिए पिंड पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा, ये स्थिर रहेगा,
मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में जो बल लगेगा वो हमें शून्य प्रतीत होगा। तो उसी प्रकार यदि कोई पिंड फ्रेम S के प्रेक्षक के सापेक्ष किसी त्वरण से गतिमान है तो S डैश फ्रेम के प्रेक्षक के सापेक्ष भी त्वरण उतना ही होगा। जैसे F इक्वल टू ma होता है ना, तो बल हमारा अगर शून्य हो जाएगा तो फिर त्वरण भी शून्य हो जाएगा, तो मतलब त्वरण दोनों का समान ही होगा, समझ सकते हैं। उसी प्रकार से वे सभी निर्देश फ्रेम जो किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष स्थिर हो अथवा एक समान वेग से गतिमान हो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। ये जैसे आपने देखा था कि आइंस्टीन के हाथ में डंडा है तो स्थिर हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर ही हैं। अब मान लो ये गति कर रहे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष वो गति मतलब स्थिर ही दिखाई देंगे। ये आइंस्टीन और डंडे को देखेंगे, अपने हाथ में पकड़ के दौड़ेंगे तो दोनों साथ साथ में ही दिखाई देंगे ना। बस वही है कि गतिमान हो तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।